जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे और आपका परिवार भी उम्दा होगा। ठीक है, तो आज लेकर के आए हैं आपके लिए अंग्रेजी कक्षा 11वीं का बेसलाइन टेस्ट का सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करना शुरू करिए। बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है बच्चों ये वाली वीडियो। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, जल्दी से निकाल लीजिए पेन कॉपी और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट। तो पार्ट वन पहले देख लेते हैं बच्चों। पार्ट वन में क्या है? पैसेज है। पार्ट वन में पैसेज है, देयर आर सम बेनिफिट ऑफ स्विच ओवर द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बारे में बताया गया है यहाँ। इट इज़ द गुड और इन्वायरमेंट। इससे इसके यूज करने से क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट जो वातावरण होता है ना, तो बहुत अच्छा रहता है। इंसेंसेंट, क्या? इंसेसेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका मतलब होता है निरंतर। क्या होता है मतलब? इंसेंस इंसेसेंट मतलब होता है निरंतर। ठीक है बच्चों, सोर्स ऑफ एनर्जी, निरंतर हमारी एनर्जी देती रहती है, प्रोवाइड होता रहता है। सोलर पैनल्स डू नॉट इमिट हार्मफुल, ठीक है, ये हमें क्या और नुकसान नहीं कोई पहुंचाता है। कॉज ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि विभिन्न प्रकार की गैसें होती है जो ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है भूकंप। ठीक है, ऐसी कोई भी हानिकारक गैसें नहीं निकलती हैं। ठीक है, द पैनल रिक्वायर्ड वेरी द इमिटेड दे इजी द इंस्टेड सोलर एनर्जी सिस्टम्स बस द रिमूव दैट हिली एरिया, है ना, पहाड़ी में लगाते हैं इसको जहाँ बिजली जाने में कठिनाई होती है। इट इज़ द बेटर ऑप्शन, इट इज़ द हेल्प अस टू रिड्यूस आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल। रिड्यूस मतलब होता है मेरे बच्चों यहाँ, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। क्या होता है? रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो कम होता है। जब यूज़ नहीं करेंगे तो कम तो होगा करेगा ना मेरे बच्चों, स्वाभाविक सी बात है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसका समझते हैं। स्टेट टू बेनिफिट ऑफ स्विचिंग ओवर टू सोलर एनर्जी, है ना, इसके दो बेनिफिट हमें बताना है। तो बहुत अच्छे बच्चों, यहाँ देखिए लिखा है, पहली लाइन में ही लिखे हैं, इट इज़ गुड फॉर द इन्वायरमेंट, ये पहला बेनिफिट है। ठीक है, दूसरा बेनिफिट यहाँ से लिखिए, एंड द इनिसेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये दूसरा बेनिफिट हो गया। तो ये पहले का आंसर हमारा हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, हाउ डू सोलर पैनल हेल्प इन अवॉइड ग्लोबल वार्मिंग। तो बेटा यहाँ लिखा था सोलर पैनल डू, ये लिखा है यहाँ से सोलर पैनल, ये यहाँ से मेरे बच्चों इसको यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए, यहाँ तक है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सब इसी में मिल जाता है मेरे बच्चों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, वाई इज़ यूजिंग सोलर एनर्जी इज़ बेटर ऑप्शन, क्यों बेटर है? तो यहाँ लिखा है मेरे बच्चों, देखिए लास्ट लाइन में ये लिखा है, यहाँ से लिखना शुरू करिए, ये रिड्यूस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसलिए बेटर है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अनदर वर्ड फॉर इनोसेंट, इनोसेंट मतलब होता है मासूम। क्या होता है? मासूम। ठीक है, इसका इसी के जैसे वर्ड निकालना है हमें, है ना। तो एंडिंग, अनएंडिंग क्या है? अनएंडिंग, जो निरंतर चलने वाला, रुकने वाला नहीं है, उसको अनएंडिंग बोलते हैं। अनकेयरिंग, अनकेयरिंग का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों यहाँ, यहाँ अनकेयरिंग का मतलब होता है बेपरवाह है। क्या हो गया? बेपरवाह है। ठीक है, अगला क्या दिया है हमारा, अगला ऑप्शन क्या है? अनअटेंडेड, मतलब ये अटेंड नहीं हो सकता, पहुंच से बाहर। क्या? पहुंच से बाहर। ठीक है, अगला क्या है? अनयूज्ड, मतलब ये किसी काम का नहीं है, यूजबल नहीं है, यूजबल नहीं है मतलब निकम्मा, अनकाम का, किसी काम का नहीं, यूजबल नहीं है। क्लियर, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मेरे बच्चों, पहला आंसर हो जाएगा। क्लियर, पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंडिंग। ठीक है, अनएंडिंग मतलब निरंतर चलने वाला। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ड रिड्यूस फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन। रिड्यूस का क्या है? नाउन है ना, रिड्यूस मतलब कम होना, इसका नाउन हमें बताना है। क्या बताना है? नाउन क्या होगा? तो ऑप्शन में ये बी नंबर सही हो जाएगा, ये रिडक्शन। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ये रिडक्शन, ये सही है। अगला बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है पैसेज, इसमें भी स्ट्रक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो पढ़ लीजिए मेरे बच्चों। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते आपका, शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ।
आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। व्हाट इज फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द पोएट? अकॉर्डिंग पोएट के अनुसार फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता क्या है? फ्रीडम इज टू राइट टू डू एनीथिंग प्लीज, है ना। तो इसके हम बताते हैं क्या है, इसको लिख सकते हैं आप कॉपी पेन में। पोएट के अनुसार पीपल शुड बी फेयरलेस, क्या? पीपल शुड बी फेयरलेस, आप लिख सकते हैं इसको आंसर। जल्दी से नोट डाउन करो, मैं बोलते जाता हूँ। पीपल शुड बी फेयरलेस, नॉलेजेबल, ट्रूथफुल, हार्ड वर्किंग, यही है क्या? इसका आंसर यही है, ठीक है बच्चों। जल्दी लिखो, मैं लिखूंगा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। पीपल, मैं बोले देता हूँ, पीपल शुड बी, लिखो जल्दी से, पीपल शुड बी फेयरलेस, ठीक है, नॉलेजेबल, ट्रूथफुल, हार्ड वर्किंग, यही है इसके आंसर, ठीक है। पोएट के अनुसार फ्रीडम, इसी को कहते हैं फ्रीडम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट थिंग्स शुड बी रिमेंबर, है ना, क्या याद रखना चाहिए? तो आंसर देखिए यहाँ, ये देखिए यहाँ लिखा है इसका आंसर, पैसेज में ही लिखा है मेरे बच्चों, ये लिखा है एज लॉन्ग दैट, यहाँ से लिखना है पूरा, ये यहाँ तक लिख डालना है इसको, ठीक है। ठीक है ना बच्चों, यहीं तक है, ठीक है, यहाँ तक लिख डालो इसको, ये आंसर है यहाँ का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरे का आंसर हो गया मेरे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। क्या कहता है, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इनोसेंट। इनोसेंट मतलब होता है क्या? इनोसेंट मतलब होता है मासूम, इनोसेंट मतलब मासूम, बताया था ना अभी। तो इसका समानार्थी, समानार्थी वर्ड ढूंढना है। अच्छा पहले देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसका कनिंग, कनिंग का मतलब क्या होता है? चालाक, ठीक है। सिनफुल मतलब पापी, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है पापी, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। और सिनलेस मतलब पाप न करने वाला, ठीक है, सिनलेस अच्छे व्यक्ति, उसे सिनलेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा, ये वाला आंसर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, द वर्ड फ्रीडम इज, फ्रीडम क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव एडवर्ब है, तो फ्रीडम मेरे बच्चों नाउन है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड द पोएम मीन्स टेक अवे फ्रॉम, इसका मतलब ये होता है चेट, ठीक है, ठीक है ना बच्चों, समाप्त करना, हो गया ना, आई बात समझ में ना। इसका मतलब ये वाला सही रहेगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है बच्चों। ये सब आपसे बन जाएंगे सब, ये पैसेज है, ये एप्लीकेशन वगैरह हैं, ठीक है। फ्रेंड को लिखना है, लीव की भी है, ठीक है। तो मेन टॉपिक पे आते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रामर का। पार्ट बी ग्रामर है, ठीक है, टोटल ग्रामर दी है पार्ट बी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप की सिलेक्शन नहीं हो जाती है, जब तक ये ग्रामर पीछा नहीं छोड़ेगी मेरे बच्चों, इसलिए कॉपी पेन उठा लीजिए यदि नहीं उठाए हैं, और करना शुरू कर दीजिए, इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं, क्लियर। चलिए कंप्लीट, ये क्या है बच्चों, ब्लैक, इसमें चूज करके हमें लिखना है, ठीक है, खाली स्थान दिए हुए हैं और ब्रैकेट में दिए हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं, दैट डस बी अंटेड ऑन कैन हार्मस, तो पहले का आंसर ये हो जाएगा एज लॉन्ग एज, ठीक है, एज लॉन्ग एज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एज लॉन्ग एज, ठीक है बच्चों। तो एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है? जब तक, ठीक है। एज सून एज मतलब होता है जैसे ही, क्या? जैसे ही, जैसे ही, इसका मतलब होता है जैसे ही, इसका मतलब होता है जब तक, तो यहाँ जब तक लिखो, जब तक वी आर अनटिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आई सेंड द प्रीशियस गिफ्ट डेट डस माई मदर, है ना। जब यहाँ कुछ देने लेने की बात होती है, यहाँ से देने वाला के लिए फ्रॉम लिखते हैं, और जब किसी को सेंड करते हैं सेंडर को, ठीक है, तो टू लिखते हैं, टू सेंडर को, तो ये हमारा टू आ जाएगा आंसर, ठीक है। नहीं समझ में? अरे मेरे बच्चों, जब कोई पत्र भेजते हैं डाक द्वारा, तो जो अपना पता होता है तो वो फॉर्म वाले में नीचे रहता है बाएं साइड, दाएं साइड रहता है अपना पता, जिसको उसको पता जिसको पहुंचाना है वो पत्र, ठीक है। तो दाएं साइड में टू लगा करके लिखते हैं ना नीचे, आ गया ना समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं,
डेट डैश आयरन इज यूजफुल मेटल, मेटल मतलब होती है धातु, ठीक है। ए एन द और नो आर्टिकल, इनको यूज करना है। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि आयरन लिखा है, क्या लिखा है, आयरन, मतलब आ उच्चारण आ रहा है व्यंजन, सॉरी वॉवेल्स, है ना। तो एन बहुत सारे लगा दिए होंगे, लेकिन एन नहीं लगेगा मेरे बच्चों। ये नॉर्मल सी बात कह रहे हैं, कोई सब कोई जानता है आयरन इज यूजफुल मेटल, धातु है, तो नो आर्टिकल, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एम्प्लॉय विल बी फेल, अच्छा इसका मतलब होता है निकालना, क्या होता है, इसका मतलब होता है निकालना। तो समझते हैं इसको क्या कह रहा है। हाँ, द एम्प्लॉय विल बी फेड, तो इसमें ये इफ अनलेस, अनलेस हमारी मीनिंग नॉट निगेटिव दिखाता है, क्या निगेटिव। यदि किसी वाक्य में अनलेस लगा हुआ है तो वहाँ नॉट नहीं लगता मेरे बच्चों, ये नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। अनलेस हमारा निगेटिव को सेंस दिखाता है। तो फिर यहाँ क्या कहता है, एम्प्लॉय विल बी फेड दे वर्क प्रॉपरली, यदि हम वर्क अच्छा नहीं करेंगे, यदि वर्क जो एम्प्लॉय है वर्क अच्छा नहीं करेंगे तो उनको फिर मतलब बाहर निकाल दिया जाएगा मेरे बच्चों। तो ये अनलेस हमारा सही हो जाएगा आंसर, समझ में आया। अगला बढ़ते हैं। यू हैव टू वेट दैट डैश सिग्नल इज ग्रीन, है ना। तो अनटिल का मतलब होता है जब तक, क्या होता है, जब तक, ठीक है, जब तक। अच्छा ड्यूरिंग मतलब दौरान, वाइल मतलब थोड़ी देर लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, तो यहाँ अनटिल लग जाएगा, क्या अनटिल लग जाएगा मेरे बच्चों। यू हैव टू वेट जब तक द सिग्नल इज ग्रीन, मतलब हमें वेट करना है जब तक सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाता, समझ गए ना। यदि वेट नहीं किया ना तो फिर चलान कट जाता है, ये ध्यान देना मेरे बच्चों। चलो आगे बढ़ो, इसलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन, ठीक है, बहुत बढ़िया, इनको दिया हुआ है चेंज करना है, बहुत बढ़िया है बच्चों। मोहन वाज कैरिंग हैवी बैग्स, चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में करना है बच्चों। तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूस में बना हुआ है ये वाला वाक्य, इसको पास्ट इंडिफिनिट में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कैरी जो लगा है, कैरी इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाता है पास्ट इंडिफिनिट पे, बाकी पूरा वाक्य उसी तरह रहेगा, ठीक है। तो बना लेंगे, बना के बताओ बच्चों, लिख लीजिए, मैं बोलता हूँ मोहन, लिख लो जल्दी से, हो जाएगा क्या, मैं बोले देता हूँ, ठीक है। मोहन उसी तरह लिखो पूरा, मोहन, ये वाज हट जाएगा, क्या वाज हट जाएगा, वाज हटा दो, वाज हटाने के बाद ये कैरी जो लिखा कैरिंग, तो कैरिड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लग जाएगा, क्या लग जाएगा, सेकंड फॉर्म लग जाएगा कैरिड। अब बाकी पूरा वाक्य उसी तरह उतार दीजिए, जल्दी से, जल्दी से उतार दो, ये लिख दो कैरिड, ठीक है, कैरिड लिख दो, बाकी पूरा वाक्य उसी तरह उतार दो, वाज को हटा दो और कैरी की जगह कैरिड लिख दो, बस बन गया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों सेकंड की ओर। द सोल्जर स्लोटेड देयर कमांडर, अच्छा यहाँ स्लोटेड सेकंड फॉर्म लगा है, मतलब ये भी पास्ट में है, ठीक है, ये ध्यान देना मेरे बच्चों, पास्ट में ये भी बना है। तो इसको क्या करना है, चेंज इनटू नेगेटिव, सॉरी इंटरोगेटिव करना है, इंटरोगेटिव, है ना। पास्ट को इंडिफिनिट को इंटरोगेटिव करने के लिए हम क्या कर देंगे, डिड लगा देंगे, बस स्वाभाविक सी बात है। तो डिड लगा दो पहले, आप क्या लगा दोगे, डिड, तो हो जाएगा इसका आंसर डिड द सोल्जर, डिड द सोल्जर, डिड द सोल्जर, पूरा उसी तरह उतार दो, सोल्जर सलूटेड जहाँ था तो वहाँ क्या लिख देना, सलूट, सलूट, ठीक है। बाकी पूरा वाक्य देयर कमांडर उसी तरह लिख दो, सलूटेड की जगह सलूट लिख देना मेरे बच्चों, ठीक है। बाकी पूरा वाक्य उसी तरह उतार दो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है, ही कट हिज नेल लास्ट इवनिंग, अच्छा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ बताया है, यहाँ कट कट लगा है, ये कट के बेटा तीनों फॉर्म होते हैं, लेकिन ये भी पास्ट इंडिफिनिट में बना है, यहाँ जो है कट का सेकंड फॉर्म यूज है ना। कैसे समझेंगे कि ये सेकंड फॉर्म लगा कि फर्स्ट और थर्ड फॉर्म, बेटा यहाँ ये लास्ट इवनिंग जो शब्द है ना, ये वर्ड है ना लास्ट इवनिंग, तो ये इंडिकेट करता है कि पास्ट में वाक्य में, ठीक है, ये पास्ट में बना हुआ है, तो पास्ट में बेटा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, क्लियर। चलिए तो इसको चेंज करना है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में कहे में, इसको नेगेटिव बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट कट हिल, बस बाकी पूरा वाक्य उसी तरह लगा दो, जल्दी से बना दो, जल्दी से लिख लो, ही
ही डिड लिख गया, ही डिड नॉट कट, लिखो जल्दी से, ही डिड नॉट कट, बाकी उसी तरह लिख दो, हिज नेल्स लास्ट इवनिंग, पूरा उसी तरह उतार दो, पूरा उसी तरह उतार दो, ठीक है, बन गया। अगला वाक्य देखो, यू डन हैव वर्क योर, ये क्वेश्चन मार्क लगा है मेरे बच्चों, तो ध्यान देना, क्वेश्चन मार्क लगा है मतलब इसको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। और किस तरह लगेगा, ये इंटरोगेटिव में अरेंज होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमारा इंटरोगेटिव में सबसे पहले सहायक क्रिया आ जाती है, तो सहायक क्रिया लगा दो पहले, हैव यू डन योर वर्क, लिख दो, हैव यू डन योर वर्क, लिख दो जल्दी से, लिखो जल्दी से कॉपी में, ये पहले आ जाएगा हैव, इसके बाद ये आएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क, लिखो जल्दी से, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। ये इसको क्या करना है, ध्यान से देखो, इसको करना है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में, ये वर्ब है, इनको चेंज करना है, ठीक है। तो द सन लुक क्विट रेड, तो इसके एस लगा दो, राइजेज हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें डन हो जाएगा, जल्दी से करो, इसमें डन हो जाएगा, कर लिया डन, डन कर लो जल्दी से, इसको डन करो जल्दी से, डन हो गया। इसको कंप्लीटेड कर दो, है ना, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है ना, तो कंप्लीटेड कर दो, डी बस जोड़ दो बेटा, कंप्लीट में डी जोड़ दो, कंप्लीटेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म बन गया, डी बस जोड़ दो, बन गया, ठीक है, कंप्लीटेड। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट द, चलो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। टू सन सीम्स, है ना, सीम्स मतलब क्या होता है, सीम्स मतलब होता है प्रतीत होना, ठीक है, राउंड द अर्थ, तो यहाँ टू गो लगेगा, क्या, टू गो, टू गो का मतलब होता है ने के लिए, क्या, टू गो मतलब होता है ने के लिए, टू मतलब जहाँ यूज होता है ने के लिए, ये होता है, ठीक है, टू गो लग जाएगा। एवरी वन अटेंडेड द क्लास रोहित, दैट इज रोहित एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, एक्सेप्ट के अलावा, ठीक है, तो हमारा ये वाला के अलावा वाला लग जाएगा यहाँ, एक्सेप्ट के अलावा। और इसका मतलब होता है, इस एक्सपेक्ट का मतलब होता है अपेक्षा करना, क्या होता है, अपेक्षा करना, ठीक है, तो हमारा ये वाला सही रहेगा, एक्सेप्ट, ठीक है, मतलब एवरी वन अटेंड द क्लास एक्सेप्ट रोहित, मतलब सिवाय, है ना, रोहित के सिवा सब कोई क्लास अटेंड करता है। अगले बढ़ो, डू नॉट लीव द रूम, डू नॉट लीव द रूम डेट डैश यू फिनिश असिस्टेंट टास्क, आफ्टर बिफोर अनटिल, आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले, अनटिल मतलब जब तक, मतलब कहने का सेंस ये निकलता है जब तक आप रूम नहीं छोड़ दो, जब तक रूम में हो, तो जब तक ये फिनिश कर दो, है ना, टास्क पूरा कर दो, तो यहाँ ये लग जाएगा अनटिल। आगे बढ़ो बच्चों, टाइम बहुत ज़्यादा लगा जा रहा है वीडियो में, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। हाँ, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू द रिपोर्टेड स्पीच, बहुत बढ़िया, रिपोर्टेड स्पीच करना है इसको, ठीक है, नरेशन बनाना है। ही आस्क्ड मी, अच्छा, हैव यू फिनिश्ड रीडिंग, आस्क वाले में इफ से लगता है, क्या, इफ जुड़ता है, ये डैश डैश हट करके इफ लग जाएगा मेरे बच्चों, ये डैश डैश हट जाएगा, ये डैश डबल कॉमा हट जाएगा, और ये क्या लग जाएगा, इफ लग जाएगा, इफ, ठीक है। और ये जो सहायक क्रिया है हैव की, तो ये पास्ट में बनती है, सारी सहायक क्रिया पास्ट में बनती है मेरे बच्चों, ध्यान देना, रिपोर्टेड स्पीच में सारी सहायक क्रिया पास्ट में लगेंगी, तो ये हैव का हैड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, और बाकी वाक्य पूरा उसी तरह हो जाएगा, बाकी वाक्य पूरा उसी तरह हो जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में, आगे बढ़ो। सी सेड टू मी, सी सेड टू में, लेकिन यहाँ दैट से हम बना सकते थे, लेकिन यहाँ WH वर्ड लगा है मेरे बच्चों, ये डबल कामा के हटाते हैं, तो दैट लगा सकते थे, बट यहाँ WH वर्ड लगा है, इसलिए दैट नहीं लगेगा, ये यही लगेगा, WH वर्ड ही लग जाता है इसमें, ठीक है, तो इस पूरा लग जाएगा, सी सेड टू मी वेयर, ये आर जो है ना बेटा, बोला ना पास्ट में बन जाएगा, तो इसका वेयर हो जाएगा, बी के साथ हम वेयर यूज कर सकते हैं, क्या, वेयर, ना कि वाज, ठीक है, वाज नहीं यूज होगा, वो बी के साथ वेयर यूज होता है, तो बी के साथ हम वर यूज कर दिया, ठीक है, आर हट करके ये यूज हो जाएगा। क्लियर बच्चों, गोइंग, अच्छा, गोइंग दिस
समर, बाकी पूरा वाक्य उसी तरह हो जाएगा, ठीक है, बाकी पूरा वाक्य उसी तरह हो जाएगा। आगे देखो, सी सैड टू हिम, सी सैड टू हिम, देखिए यहाँ अब ये डबल कामा की जगह दैट जुड़ जाएगा, अब यहाँ दैट लग जाएगा, THAT, दैट लग गया, दैट लग गया बच्चों। अब क्या हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है सी के अनुसार, तो आई का क्या रहेगा, फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, तो आई का सी हो जाएगा, ठीक है। तो दैट क्या हो जाएगा, सी सैड टू हिम दैट सी, अच्छा ये डू का डिड हो जाता है ना, तो पास्ट में बनती है ना, सब बताया ना मैंने। डिड नॉट लिखो जल्दी से, डिड नॉट बिलीव इन योर स्टोरी, हो गया। बाकी उसी तरह आगे बढ़ो बच्चों, मेरे बच्चों आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो 10 नंबर, ठीक है, लास्ट है, थोड़ा सा और धैर्य बना रखो, लास्ट है। अनकैनी, अलौकिक, इसका मतलब होता है अलौकिक, क्या होता है, अलौकिक, तो इसका मतलब अलौकिक, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इसकी मीनिंग यहाँ आ जाएगी, स्ट्रॉन्ग बेनिफिट एक्सप्लेन। एकम्प्लीस मतलब होता है समाप्त करना, एकम्प्लीस मतलब होता है समाप्त करना, तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा फिनिश सक्सेसफुली अचीव, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा इसका मतलब होता है कंप्लीट करना, जिसका क्या होता है गड़बड़ी, या इसका मतलब है गड़बड़ी, क्या होता है कॉज, इसका मतलब होता है गड़बड़ी, ठीक है, क्योज मतलब गड़बड़ी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी, तो ये हो जाएगा कंप्लीट द कन्फ्यूज द डिसऑर्डर, कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रहा है, यहाँ हो गया, ठीक है। टू गेट इनटू अ रो, मतलब इसका मतलब होता है एक पंक्ति में जाने के लिए, ठीक है, तो ये कोयरल ऑफ द आर्ग्यूमेंट इसमें हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक करिए, अभी तुरंत लाइक कर दीजिए, देर किस बात की, लाइक करिए। अच्छा मेरे चैनल में यदि नए हैं तो वीडियो को लाइक तो कर ही दिया, शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है बच्चों। और सारे मैंने सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई हैं, जा करके देखिए और सभी को सोल्यूशन सबको सोल्व कर दीजिए पेन कॉपी लेकर के। क्लियर बच्चों, तो बिल्कुल देर कह कर रहे हो, सब्सक्राइब करिए ना मेरे बच्चों जल्दी, और शेयर कर दो। चलिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू, बाय बाय।